मुझे यकीन है आज का केक देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि बगैर किसी बीटर के और बगैर किसी ओवन के ये केक कैसे इतना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाने जा रहे हैं टी केक रेसिपी। टी केक जो हम मार्केट से खरीद कर खाते हैं ना, उससे भी ज्यादा अच्छा हम घर पर बना लेंगे, और वो भी बहुत कम चीजों के साथ। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सुपर सॉफ्ट परफेक्ट टी केक बनाने के लिए मैंने ले ली है पतीली। आप घर में रखी कोई भी पतीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। केक बनाने के लिए आपको किसी भी मोल्ड की जरूरत नहीं है, आप बर्फ जमाने वाले प्याले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पतीली को ब्रश की मदद से ऑयल या घी से ग्रीस कर लें ताकि बटर पेपर इस पे अच्छे से चिपक जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, आपका काम हो जाएगा। अब बटर पेपर को भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। ये काम आपने केक बनाने से पहले करना है, तो आप पतीली को एक साइड पे रख दें। दूसरे स्टेप में आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। एक छाननी ले लें और इसमें 1 कप मेजर करके मैदा डाल दें और 1.5 टीस्पून इसमें डाल दें बेकिंग पाउडर। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से छान लें। मैदे को छानना बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा कि मैदे में हवा भरेगी और केक बहुत फूला फूला बनकर तैयार होगा। यकीन करें, जब आप पहली बार में ये केक बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें। मैदा छानने के बाद अब इसे एक साइड पे रख दें। तीसरे स्टेप में आप ले लें जूसर ब्लेंडर वाला जग। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए बीटर की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें 3 अदद अंडे एक एक करके तोड़कर डाल दें। क्योंकि आजकल गर्मियां है ना, तो अंडे खराब भी निकल आते हैं। टी केक रेसिपी बनाने के लिए आपने अंडे रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करने हैं, फ्रिज वाले अंडे नहीं होने चाहिए। आधा कप चीनी डाल दें, आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें। इससे अंडों की स्मेल खत्म हो जाएगी। मुनासिब सा मीठा केक बनकर तैयार होगा। अब इसे कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें ताकि चीनी अच्छे तरीके से घुल जाए और फिर इसे बोल में निकाल लें। तो यहाँ पर देखें, अंडे, चीनी और ऑयल का मिक्स हमारे पास आ चुका है। देखिए कैसे रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। अब इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने पहले से छान के रखे थे, लेकिन एक ही बारी में सारा नहीं डालेंगे। पहले आधा डालेंगे, उसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी बचा हुआ मैदा भी इसमें डालकर हल्के हाथों से फोल्ड कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं केक का बैटर थोड़ा थिक हो गया है, तो इसकी थिकनेस को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से 3 टेबल स्पून नीम गर्म दूध डाल दें और इसे हल्के हाथों से मिक्स करें। बेहतरीन सा हमारा केक का बैटर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ही स्मूथली ये नीचे गिर रहा है। केक का बैटर रेडी है, तो सारा बैटर उस पतीली में डाल देते हैं जो हमने रेडी करके रखी थी। बोल को अच्छे तरीके से साफ कर लें, पतीली को थोड़ा सा टैप करें ताकि इसमें से एयर बबल्स जो है वो खत्म हो जाए। अब केक को बेक कर लेते हैं। चूल्हे पर तवा रखें, तवे के ऊपर देचकी आपने रखनी है कवर करके। 5 मिनट के लिए तेज आंच पर और 45 मिनट के लिए आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर केक को बेक करना है। बार बार ढक्कन हटाकर नहीं देखना है। 45 मिनट के बाद कवर हटाकर आपने एक स्क्वेयर की मदद से केक को चेक कर लें। अगर ये स्टिक गीली आए तो केक को 5 मिनट के लिए मजीद बेक कर लें, और अगर स्टिक बिल्कुल ड्राई हो तो इसका मतलब है कि हमारा मजेदार सा केक बिल्कुल रेडी है। केक को अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखें और पतीली को उलट दें। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने केक को डीमोल्ड कर दिया है। तो अब ये जो बटर पेपर हमने लगाया था वो उतार देते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। माशाल्लाह से आप केक चेक करें, कितना बेहतरीन और फूला फूला सा केक तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। काटने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप जरा चेक करें कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, आपके मुंह में घुलता चला जाएगा। कितना जालीदार और सुपर सॉफ्ट टी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आज मैंने आपके साथ बहुत ही परफेक्ट और यमी टी केक रेसिपी शेयर की है। शाम की चाय के साथ बनाएंगे ना तो खाकर मजा आ जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।